हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं शानदार जानदार होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश पीजीटी के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो है यूनिट 8 का मीटर फुट सिलेबल डिवाइडेशन जो होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और इस क्लास को अगर आपने पूरा देख लिया तो कभी भी आपको सिलेबल बीट और कहना चाहिए मीटर फुट, ये जितने भी होते हैं ना, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा हो सकता है 20-30 मिनट का बने, लेकिन क्लास एकदम शानदार होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम डियर स्टूडेंट्स। सो आपको ले चलता हूं मैं टेक्स्ट पे। ठीक है, ये जो क्लास है रेवन इंस्टीट्यूट की तरफ से है। किसके लिए है? तो भैया मीटर फुट सिलेबल जो डिवीजन होता है ना, उसके ऊपर है। ठीक है, तो ध्यान से समझना है एक एक चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं, जो सबसे छोटे जो डिवीजन होता है ना, वो सिलेबल होता है, या उसको हम बीट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको अगर कुछ लोग ऐसा बोलें कि AEIOU होता है, तो ये नहीं होता, ये साउंड होता है। एक्चुअली ये बॉवेल नहीं होता, ये बॉवेल साउंड होता है। तो अगर जब कोई भी शब्द को हम पढ़ते हैं ना, कोई भी वर्ड्स को जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसका जो मेन क्या होता है, जो उसका साउंड होता है, उसके ऊपर ये क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक है, सो जैसे मान लीजिए इसमें इसको मैं बता दूं, काउंटिंग द नंबर ऑफ टाइम यू प्रोनाउंस अ बॉवेल साउंड, गार्ड बॉवेल साउंड। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि यहाँ पे आप जितनी बार क्या करते हैं, बॉबल साउंड को क्या करते हैं, बोलते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं क्या, सिलेबल या बीट। ठीक है, अब इसको कुछ लोग बोल देते हैं सर बॉबल AEIOU आ जाए तो इसके लिए तो होता है सर, तो ऐसा नहीं होता। हाँ, बेस्ड जरूर इसी के ऊपर होता है, लेकिन हमको ना इसके साउंड को पकड़ के चलना होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द मैं लू, गार्डन। ठीक है, क्या लिया मैंने, गार्डन। ठीक है, क्या लिया, गार्डन। तो ये जो गार्डन है ना, इसको अपन हम दो तरह से बांट सकते हैं। तो देखिए क्या है, गार्डन। ठीक है, तो गा में जो आ आया ना, आ, तो ये जो गा आया, ये क्या है, एक सिलेबल है। और यहाँ पे क्या है, डन, डेन, ए आया ना, ए, तो ये जो ए है ना, वो क्या हुआ, दूसरा सिलेबल हुआ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि गार्डन में ना दो सिलेबल है। ठीक है, तो दो सिलेबल समझ में आया ना, गार्डन। ठीक, गार्डन, तो गा और डेन, तो ये दो सिलेबल हुए। ऐसे जैसे आपने बोला क्या, अब यहाँ पे दो ई आ गए। ठीक है, डबल ई आ गए ना, तो आप बोलते हैं सर इसमें दो ई आ गए, इसका मतलब इसमें दो सिलेबल है। तो नहीं, इसमें आपने प्रोनाउंस क्या किया, स्लीप, स्लीप, स्ली, जो ई आया ना, एक बार आया, भले वहां पे डबल ई लिखा है, लेकिन आपने जो बॉवेल साउंड देखा वो क्या है, ई, बड़ी। तो यहाँ पे क्या वो हुआ, सिलेबल एक बना। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है सभी लोगों को। कोई भी चीज समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सेटिस्फेक्शन। अब सेटिस्फेक्शन को अगर हम बोलें तो क्या आएगा, से से ए आया ना, ए, तो सेटिस्फेक्शन। अब यहाँ पे अब आ गया क्या, आई ओ। तो आप बोलते सर यहाँ पे दो आ गए ना सर बॉबल, तो यहाँ पे दो सिलेबल होंगे, तो नहीं, एक ही सिलेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेटिस्फेक्शन को हमने जब बांटा ना, तो से ए की मात्रा आई ना, साउंड आया ए का। यहाँ पे आया टिस, टिस मतलब छोटी, छोटी ई की मात्रा आई ना, तो से ई। फैक्शन, ए आया यहाँ पे, ए, और सन आया, सन होता है ना, सन। तो सन में क्या लिखा आएगा, सा प्लस आ प्लस ना, तो सन, सा, अ। तो जो आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे कितने हुए, एक सिलेबल यहां बना, एक सिलेबल यहां बना, एक सिलेबल यहां बना, और एक सिलेबल यहां बना। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं सेटिस्फेक्शन पे कितने हैं भैया, चार सिलेबल हैं। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आई, गॉट इट। यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी को जब आप बोलेंगे ना, यू, यू ऊ आ रहा है ना, ऊ, यू, ऊ, तो ऊ आ गया। नी, नी, छोटी नी। ठीक है, वर, 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 वर लिखेंगे ना, वा प्लस आ प्लस रा, वर। ठीक है, सी, सी मतलब क्या हुआ भैया, छोटी ई। और टी, टी मतलब यहाँ पे अब देखिए नहीं है, फिर भी यहाँ पे AEIOU नहीं है, फिर भी उसका साउंड आ रहा है, टी, बड़ी। ठीक है, बड़ी ई आ रहा ना, तो यहाँ पे एक सिलेबल ऊ हुआ, एक छोटी ई हुआ, एक आपका ए हुआ। ठीक है, सॉरी, आ हुआ, और यहाँ पे छोटी ई हुआ, और यहाँ पे बड़ी ई हुआ। तो टोटल मिला के यहाँ पे कितने बने, पांच सिलेबल बने। ठीक है, तो इसको समझिएगा, मैं थोड़ा सा आपको हिंदी करके बता रहा हूँ, इसलिए आपको समझ में आएगा। जनरली लोग इसको हिंदी करके नहीं बताते। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बॉय, बॉय आ, बॉय आ रहा है ना, आ। ठीक है, बॉय, आ, बॉय, तो एक सिलेबल यहाँ हुआ।
तो इस तरह से यहां तक आपको चीजें समझ में आई क्या? तो जल्दी से बता दीजिए ओके सर कमेंट करके, तो मैं फिर आगे बढ़ूं। ठीक है, तो यहां तक आपको चीज समझ में आई ना कि सिलेबल कैसे डिवीजन करते हैं। ठीक है, अब ये जो सिलेबल होते हैं ना, मैं आपको बताऊं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रेस और एक होता है अनस्ट्रेस। ठीक है, तो जो स्ट्रेस है और अनस्ट्रेस है ये होते क्या हैं, ये कैसे हमें पता चले कि ये सर ये स्ट्रेस है कि ये अनस्ट्रेस है। ठीक है, सो मैं आपको बताऊं कि जो स्ट्रेस लेवल होता है, स्ट्रेस एम्फेसिस that we give on a particular syllable, so based on that we divide it into stress and unstressed syllable। मतलब जो स्ट्रेस होता है ना, ये दो तरह का होता है। ठीक है, एक होता है स्ट्रेस्ड और एक होता है अनस्ट्रेस्ड। मतलब एक अगर आपकी बड़ी की मात्रा या बड़ा की मात्रा या कुछ बड़ा निकल रहा है ना, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ए। ठीक है, बड़ा ऊ बड़ा ए नहीं होता, ए तो ए जो हुआ, ओ आओ, ओ जो हुआ। ठीक है, तो ये जो बड़ी मात्रा निकलती है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, और जो स्ट्रेस लेवल होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, इस तरह की एक लाइन होती है तिरछी वाली, जिसको स्लैश भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं वैसे इक्टस है, क्या बोलते हैं इसको, इक्टस साइन बोलते हैं। तो इक्टस साइन से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो समझिएगा स्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, उसको इक्टस जो साइन है उससे डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अनस्ट्रेस लेवल को देखिए। तो अनस्ट्रेस लेवल क्या होता है भैया, तो अनस्ट्रेस लेवल को हम ब्रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रीफ। अब ये जो ब्रीफ साइन है ना, इसको किससे हम डिवाइड दिखाते हैं, तो ये देखिए इस तरह का साइन जो होता है ना, इसको बोलते हैं ब्रीफ। ठीक है, अब इन स्ट्रेस क्या होता है, जैसे छोटा आ, छोटा ओ, छोटा ऊ हो गया ना, छोटी ई, तो ये जो मात्राएं होती हैं ए, ठीक है, और ओ, ठीक है, ये जो मात्राएं होती है इनको हम अनस्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हमको ज्यादा अपने मुंह से हवा नहीं निकालनी पड़ती, जैसे आ तो ज्यादा मुंह खुलाना, अ छोटा मुंह खुला। तो जो स्ट्रेस्ड है वो बड़ा आप कह सकते हैं, जो अनस्ट्रेस्ड है वो छोटा कह सकते हैं आप। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप लोग ऐसा पढ़ चुके होंगे क्लासों में। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या? सो कमेंट करके बताइए जल्दी से। सो अब मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ एग्जांपल्स, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रेस्ड सिलेबस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को हम कैसे समझें। ठीक है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा, एक वर्ड लिखा फादर। ठीक है, अब यहाँ पे फादर लिखा ना, तो फादर को आप बोलिए कैसे बोलते हैं, फादर, फादर। एक बड़ा फा आ, तो स्ट्रेस्ड हो गया मतलब बड़ा हुआ। ठीक है, फिर दर, ठीक है, छोटा दा आया ना, तो यहाँ पे द छोटा आ आया, मतलब दा मतलब छोटा आ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनस्ट्रेस्ड हुआ। मतलब यहाँ पे फादर में दो सिलेबल हैं, और दो सिलेबल में जो फा है वो बड़ा सिलेबल है। ठीक है, या स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और जो आपका ब्रीव है वो क्या है, आपका अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। ठीक है, अब मैंने बोला अमेजिंग, क्या मैंने बोला, अमेजिंग, अमेजिंग, अमे अमे में ए की मात्रा आ रही है ना, एक होता है ए और एक होता है ए। तो ए जो होता है अनस्ट्रेस्ड कहलाता है, और जो ए होता है ना वो स्ट्रेस्ड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बोला अमेजिंग, तो छोटा आया तो यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड, में ए की मात्रा आई तो यहाँ पे में हो गया, मतलब स्ट्रेस्ड हो गया। और जिंग 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 जिंग, जिंग मतलब छोटी ई आई ना, तो छोटी ई क्या हो गया आपका, छोटी ई हो जाएगी आपकी अनस्ट्रेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके तीन सिलेबल हैं, तीन सिलेबल में दो आपके अनस्ट्रेस हैं और एक क्या है, स्ट्रेस्ड है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा कि अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड में अंतर क्या होता है, कैसे उसको आप पहचाने। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं मीटर पे। ठीक है, तो भैया मीटर होता क्या एक्चुअली, जो आप लोग ने सुना ना कि मीटर फुट डिवीजन सिलेबल डिवीजन, ये होता क्या है। ठीक है, सो इसको मैं बताता हूँ मीटर होता क्या है। तो मीटर, poles can have any number of lines and each line, यहाँ पे सॉरी each line है, each life is a group of each line is a group of syllable and these syllable are broken down into feet and each foot can have two syllable or three syllable। ठीक है, मतलब एक लाइन होती है ना, उस लाइन में कई सारे सिलेबल होते हैं। ठीक है, और उन सिलेबल को हम क्या बोलते हैं भैया, उन सिलेबल्स को हम जोड़ करके क्या बनाते हैं, फीट बनाते हैं। ठीक है, फीट मतलब होता है फुट,
फुट मतलब समझते हैं, 1 फुट 2 फुट, समझे, सुना होगा आपने, तो वो फुट बनाते हैं। अब ये वो फुट नहीं है, वो जो आप मेजरमेंट करते हैं ना, वो वाला फुट नहीं है, ये दूसरा फुट है। मैं समझाऊंगा वो होता क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया जो एक लाइन होती है ना, उसमें कई सारे क्या होते हैं, सिलेबल होते हैं। उन सिलेबल्स के ग्रुप्स को मिला करके हम क्या बनाते हैं, फुट, और कई सारे फुट मिल करके बनाते हैं मीटर। ठीक है, अब हम समझेंगे ये होता क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो फुट होते हैं ना, वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, कुछ फुट ऐसे होते हैं जो 2 सिलेबल से मिलकर बनते हैं, और कुछ फुट ऐसे होते हैं जो 3 सिलेबल से मिलकर बनते हैं। सिलेबल क्या होता है भैया, तो सिलेबल मैंने अभी बताया तो था, ये होता है सिलेबल। जैसे यहाँ पे 2 सिलेबल है ना, तो ये 1 फुट हुआ। ठीक है, अब कुछ ऐसा भी होता है जहां पे 3 सिलेबल होते हैं, जैसे ये अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस और एक स्ट्रेस, तो यहाँ पर ये आपका मिलके क्या बना, 1 फुट बना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 2 सिलेबल का भी 1 फुट होता है, और 3 सिलेबल का भी 1 फुट होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा आगे कैसे समझना है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताने वाला हूं, 2 सिलेबल का 1 फिट होता है। ठीक है, अब 2 सिलेबल का 1 फिट होता है, जैसे कि आपका हो गया आयम्ब, ठीक है, टॉर्की, ठीक है, आपका हो गया ट्रॉकी, सॉरी स्पॉन्डी, ठीक है, फिरिक। तो ये जो 4 हैं, ये ऐसे होते हैं जो आपके 2 सिलेबल का 1 फिट बनाते हैं। ठीक है, आयम्ब हो गया, जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, आयम्ब। ठीक है, ट्रॉकी हो गया, स्पॉन्डी हो गया, फिरिक हो गया, ये सब क्या है, 2 सिलेबल वाले फिट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको और बताता हूं इसमें। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आयम्ब को, फिर टॉर्की ट्रॉकी को, फिर स्पॉन्डी को, फिर फिरिक को। उसके बाद हम पढ़ेंगे 3 सिलेबल वाले फीट को भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे मैं आपको बता रहा हूं आयम्ब के बारे में। ठीक है, तो आयम्ब एक ऐसा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि फिट होता है, जिसमें अपन लोग क्या होता है कि जो अनस्ट्रेस लेवल होता है, वो स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे ये दिखा, विच मींस एन अनस्टेबल लेवल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। मतलब यहाँ पे अनस्ट्रेस लेवल जो है ना, वो स्ट्रेस लेवल को क्या करता है, फॉलो करके चलता है। कैसे, मैं दिखाता हूं आप लोग को। एक मैंने लाइन लिखी, ठीक है, अच्छा, इसका प्रयोग ना शेक्सपियर ने अपने सोनेट में बहुत किया है। ठीक है, अब इसको मैं आपको बताऊं, डाडम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाडम फॉर्म। डाडम फॉर्म क्या होता है, डाडम फॉर्म मतलब होता है पहले होगा छोटा, फिर डम होगा बड़ा। जैसे आपकी हृदय की धड़कन होती है ना, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, इंटरेस्टिंगली इट इज इट साउंड अ लिटिल लाइक अ हार्ट बीट। जैसे होता है डाडम डाडम, जैसे हृदय आपका बोलता रहता है, धक 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 धक। तो ये जो धक धक वाला है ना, इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है, तो विच मीन्स एन अनस्ट्रेस लेवल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस लेवल। मतलब ऐसा होगा कि सबसे पहले आपका अनस्ट्रेस लेवल आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, फिर अनस्ट्रेस आएगा, फिर स्ट्रेस आएगा, इस तरह से। मतलब ये जो अनस्ट्रेस है, उसके बाद स्ट्रेस फॉलो करता है, तो इसको हम बोलते हैं आयम्ब। ठीक है, अब एक मैंने लाइन लिखी, मैंने लिखा, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, सबसे पहले हमारा काम होता है सिलेबल को अलग करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए द लिखा है, द द लिखा है ना, छोटा द। तो द जो है, जो दा होता है ना, ये एक क्या होता है, एक ये सिलेबल होता है। तो ये क्या है आपका, द जो है वो अनस्टेड सिलेबल है। ठीक है, छोटा आया, फिर कर्फ्यू। ठीक है, द कर्फ्यू। ठीक है, टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ठीक है, तो यहां पे अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, ये अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, फिर अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। और इस तरह से इसके कितने टोटल कितने आपके निकले सिलेबल, तो भैया टोटल 10 सिलेबल निकले। अब मैंने आपको बताया था, दो जो आपका होता है ना, ये जो 2 सिलेबल होता है, इनको मिला के बनता है 1 फुट। तो 1 फुट ये हुआ, 1 फुट ये, इस तरह से टोटल 10 सिलेबल, तो कितने फुट निकले, 5 फुट निकले। ठीक है, 5 फीट हो गए, तो इसको 5 फीट को क्या बोलते हैं भैया, 5 फीट को देखिए क्या बोलते हैं, 5 फीट को बोलते हैं पेंटामीटर। क्या बोलते हैं, 5 फीट को पेंटामीटर। तो ये एक तो क्या है, ये अनस्ट्रेस जो है, उसके बाद स्ट्रेस आ रहा है, तो इसको बोलेंगे आयम्ब। तो ये हो गया आयम्बिक, और उसके बाद बना क्या भैया, पेंटामीटर, क्योंकि 5 फीट है। तो इस तरह से आपका जो बना, आयम्बिक पेंटामीटर बना। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा, आयम्बिक पेंटामीटर कैसे बनता है। ठीक है, तो कमेंट करके बताइए जल्दी, समझ में आया कि नहीं आपको। ठीक है, कैसे करना है, ये आयम्ब क्यों है, तो भैया पहले अनस्ट्रेस है, फिर स्ट्रेस है। ठीक है, इस तरह से टोटल कितने हुए, 10 हुए, मतलब 5 आपके फिट बनेंगे, और 5 फिट मतलब आयम्बिक पेंटामीटर।
मैं आपको बता दूं कि 1 फुट को मोनोमीटर बोलते हैं, 2 फीट को क्या बोलते हैं, डीमीटर बोलते हैं, 3 फीट को ट्रीमीटर बोलते हैं, 4 फीट को टेट्रामीटर बोलते हैं, 5 फीट को पेंटामीटर बोलते हैं, 6 फीट को हेक्सामीटर बोलते हैं, और 7 फीट को हेप्टामीटर बोलते हैं, और 8 फीट को ऑक्टामीटर बोलते हैं या ऑक्टेव बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को पता होगी। अब हम चलते हैं आगे, इसमें और आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, अब मैंने एक लाइन लिखी, मैंने लिखा आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। ठीक है, अब देखिए आई, ठीक है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर जो सिलेबल बने वो बने टोटल कितने, 8 सिलेबल, और 8 सिलेबल का क्या बना भैया, 4 फीट बना। ठीक है, 8 सिलेबल का 4 फीट बना, जिसको हम क्या बोलेंगे, 4 फीट को क्या बोलते हैं भैया, टेट्रामीटर बोलते हैं। अब अनस्ट्रेस जो है वो स्ट्रेस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस मतलब पहले अनस्ट्रेस है फिर स्ट्रेस है। इस तरह से आप बोल सकते हैं कि 8 सिलेबल मतलब 4 फीट, और इसको हम बोलेंगे आयम्बिक टेट्रामीटर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने एक और लाइन लिखी आप लोग के लिए, द ओनली न्यूज आई नो। ठीक है, द ओनली द ओनली न्यूज आई नो। तो ये टोटल कितने सिलेबल हुए भैया, यहाँ पे 6 सिलेबल हुए, और जो 6 सिलेबल है तो ये मतलब 3 फीट बना, और 3 फीट को क्या बोलते हैं भैया, ट्रीमीटर बोलते हैं। तो ये पूरा क्या बना, आयम्बिक ट्रीमीटर, या आप आयम्बिक ट्रीमीटर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आयम्बिक क्यों है, क्योंकि अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी देवी सज्जनों। अब हम बात करते हैं ट्रॉकी की। ठीक है, तो भैया ट्रॉकी क्या है, तो ट्रॉकी में जस्ट आयम्ब का उल्टा होता है, सबसे ज्यादा यूज आयम्ब का होता है, उसके बाद ट्रॉकी का होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है, तो भैया इसमें होता है स्ट्रेस लेवल्स फॉलोड बाय अनस्ट्रेस लेवल। मतलब स्ट्रेस लेवल जो फॉलो करता है वो अनस्ट्रेस को फॉलो करता है। मतलब पहले आएगा स्ट्रेस्ड लेवल, देन आएगा आपका अनस्ट्रेस लेवल। जैसे क्या हुआ भैया, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। ठीक है, डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल। तो इसको जब ऐसे पढ़ेंगे ना, तो यहां पे आपका क्या होगा, पहले स्ट्रेस आएगा डबल डबल, स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, इस तरह से आप टोटल देखेंगे ना, तो यहाँ पे 8 सिलेबल्स निकले, और ये 8 सिलेबल्स का मतलब होता है कि भैया यहाँ पे बने 4 फीट। ठीक है, और जो 4 फीट है इसको हम बोलते हैं टेट्रामीटर। अब चूंकि ये क्या है, स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस आया है, इसका मतलब ये है ट्रॉकी, तो इसको हम बोलेंगे ट्रोकेइक टेट्रामीटर। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रोकेइक टेट्रामीटर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन और लिखी है आपको, टाइगर टाइगर वर्निंग ब्राइट। देखिए, टाइगर टाइगर वर्निंग ब्राइट, तो यहाँ पे स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस और ब्राइट में स्ट्रेस। अब यहाँ पे एक चीज फंस गई, यहाँ पे क्या था भैया, 3 3 3 6 तो हुए, लेकिन एक और बच गया 7, मतलब सिलेबल हमारे कितने बचे भैया, बने कितने, 7 बने। अब ये जो 7 सिलेबल्स है ना, तो 7 सिलेबल्स मतलब क्या हुआ भैया, 3 फीट तो कंप्लीट है हमारे, लेकिन 1 फीट कंप्लीट नहीं है, मतलब 1 फीट हमारा इनकम्प्लीट है। तो इसको आप क्या बोलेंगे भैया, जिसका अनकम्प्लीट हो जाए एक, तो उसको बोलते हैं ट्रोकेइक टेट्रामीटर कैटलेटिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रोकेइक टेट्रामीटर, इसलिए सॉरी, ट्रोकेइक टेट्रामीटर या ट्रीमीटर आप बोल सकते हैं इसको, टेट्रामीटर। हाँ, चलिए, चूंकि 4 है ना, 3 कंप्लीट है, एक बचा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रोकोइक टेट्रामीटर। ठीक है, लेकिन कैसा है, कैटलेटिक, कैटलेटिक मतलब एक इनकम्प्लीट है, तब ये टेट्रामीटर है। ठीक है, तो इस चीज को आपको समझना होगा। मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा, अगर ना समझ में आए तो एक बार वीडियो को और देख लेंगे ना, तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको स्पॉन्डी के बारे में। स्पॉन्डी क्या है, तो स्पॉन्डी मतलब स्ट्रेस फॉलो बाय स्ट्रेस लेवल। अब यहाँ पे भाई जब लगातार स्ट्रेस 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 आ जाए, उसके बाद भले ही कुछ हो, आयम्ब हो या आपका ट्रॉकी हो, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब क्या है कि भैया स्टार्टिंग में ना लगातार क्या होना चाहिए, फॉलोड स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, कैसे, जैसे एक मैंने लाइन लिखी क्या, क्राई क्राई ट्रॉय बर्न्स ऑन एल्स लेट हेल लेन को। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ भैया, क्राई काई ट्रॉय वंस और एल्स लेट हेल एंड गो। देखिए, क्राई बड़ा आया ना, क्राई ट्रॉय बर्न, तो ये सब बड़े बड़े आए, मतलब स्ट्रेस 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 फॉलो हुए। ठीक है, उसके बाद आया और, ठीक है, एल्स, ठीक है, लेट हेल
एंड गो। तो यहाँ पे अब आपने देखा कि ये जो स्टार्टिंग में है सब मतलब स्ट्रेस्ड फॉलो बाय स्ट्रेस्ड, तो यहाँ पे होता है भैया क्या, स्पॉन्डी, ठीक है। और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्डिक पेंटामीटर, क्योंकि भैया सिलेबल टोटल कितने बने हैं, सिलेबल तो 10 बन रहे हैं ना, तो ये है तो पेंटामीटर, लेकिन स्टार्टिंग में क्या है, स्पॉन्डी है। स्पॉन्डी मतलब स्ट्रेस स्ट्रेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, स्पॉन्डिक पेंटामीटर, ठीक है। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, स्पॉन्डी यूज पोएट टू गिव एम्फेसिस टू और टू एक्सप्रेस देयर इमोशन। अभी स्पॉन्डी का प्रयोग पोएट क्यों करते हैं ज्यादा, इसका रीजन ये है क्योंकि पोएट किसी चीज पे जब जोर डालना होता है ना, बहुत ज्यादा प्रभाव डालना होता है, आपका ध्यान आकर्षित करना होता है, तब वो उसको क्या कर देते हैं, स्पॉन्डी का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। रेवा इंस्टीट्यूट के जुड़ना है, इस नंबर पे संपर्क करिए, या फिर रेवा इंस्टीट्यूट पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं रेवा इंस्टीट्यूट का, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन में आपको और बता रहा हूं, मैंने एक लाइन और लिखी आपके लिए, ओ डार्क डार्क डार्क, देखिए कितना ध्यान आकर्षित कर दिया ना अपना, ओ डार्क 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 एमिट द ब्लेज ऑफ मून। देखिए कैसे पढ़ना है आपको, ओ डार्क 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 एमिट, ठीक है, द ब्लीच ऑफ मून, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पर ये लगातार जो है स्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और टोटल अगर हम देखें तो यहाँ पे 10 सिलेबल हो रहे हैं, तो 10 सिलेबल मतलब 5 फीट, और 5 फीट मतलब पेंटामीटर, और इसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्डिक पेंटामीटर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, जो चीज समझ में ना आए और जो समझ में आ जाए बहुत बढ़िया है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सिलेबल यही है कुलदीप जी, केवल टू लिखा है ना, टू, अ, ये एक सिलेबल हुआ टू, एक मतलब जहां पे एक स्वर की ध्वनि निकले ना, वो एक सिलेबल हुआ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, एक सिलेबल हुआ। एक ग्रीन, ग्रीन बड़ी आया ना, स्ट्रेस्ड हो गया, ठीक है। अब जो पेरिक होता है ना, फेरिक जो होता है, जो पिरिक होता है, वो क्या होता है, ये अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस को फॉलो करता है, मतलब वहां पे स्ट्रेस स्ट्रेस को फॉलो कर रहा था, यहाँ पे अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस को फॉलो करेगा। कैसे भैया, जैसे यहाँ पे आया, देखिए एक लाइन मैंने लिखी, टू अ ग्रीन थॉट इन अ ग्रीन सेड, ठीक है, टू अ स्मॉल स्मॉल हुआ ना, ग्रीन टॉट सॉरी थॉट इन अ ग्रीन सेट। अब अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे लगातार स्टार्टिंग में क्या हुआ है, लगातार स्टार्टिंग में जो लाइन है उसमें आप देखेंगे तो जो सिलेबल आए हैं वो सब कैसे आए हैं, अनस्ट्रेस्ड आए हैं, उसके बाद बल्कि स्ट्रेस्ड हैं। तो आप कह सकते हैं इस लाइन पे आपका जो ये पैटर्न है और जो ये पैटर्न है, इन और आ वाला, यहाँ पर प्यूरिक है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ग्रीन थॉट और शेड में क्या है, आपका स्पॉन्डी है, ठीक है। जनरली ऐसे सब जो आपको लाइनें हैं देखने को नहीं मिलती हैं लिटरेचर में, ठीक है। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे देवियों सज्जनों, किसकी बात कर रहे थे अभी तक हम बात कर रहे थे टू सिलेबल फीट की, जिसमें हमने देखा आयम्ब को, ट्रॉकी को, स्पॉन्डी को, फिरिक को। अब हम बात करने वाले हैं थ्री सिलेबल वाले फीट की, ठीक है। अब थ्री सिलेबल वाले जो फीट होते हैं ना, वो दो होते हैं, एक तो होता है एनापेस्ट और दूसरा होता है डेक्टाइल डेक्टाइल, ठीक है। तो दो क्या होते हैं आपके थ्री सिलेबल फीट। तो हम अब डिस्कस करेंगे एनापेस्ट को, ठीक है। अब इनका यूज बहुत कम होता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, आयम्ब का ही होता है, इनका सबका यूज बहुत कम होता है, ठीक है, पोएट्री में। एनापेस्ट क्या होता है, इसमें चूंकि ये तीन सिलेबल के एक फिट बनते हैं, तो इसमें क्या बनेगा, अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, मतलब शुरू के जो दो होंगे वो अनस्ट्रेस्ड होंगे और बाद का जो होगा एक स्ट्रेस्ड होगा, ठीक है। जैसे एक लाइन मैंने दी, एक मैंने लाइन दिया, एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, ठीक है, दैट इज स्टिल, देखिए कैसे पढ़ना है, एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, ठीक है, दैट इज स्टिल। तो यहां पर अगर आप देखें तो एंड द, ये छोटे छोटे आए, ठीक है, साउंड बड़ा आया, ऑफ द छोटे छोटे आए, ठीक है, वॉइस बड़ा आया, ठीक है, मतलब अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस फिर स्ट्रेस, ठीक है। अब इस तरह से अगर आप सिलेबल को काउंट करें तो सिलेबल तो कितने हो गए, 9 हो गए। लेकिन मैंने आपको बताया कि इसमें जो थ्री सिलेबल होता है ना, उसको फॉलो किया। देखिए यहाँ पे दो छोटे अनस्ट्रेस के बाद एक स्ट्रेस आया, फिर अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस आया, फिर दो अनस्ट्रेस के बाद फिर स्ट्रेस आया, इसी को बोलते हैं क्या हम, थ्री थ्री का पैटर्न या थ्री सिलेबल फिट। अब यहाँ पे जो थ्री थ्री सिलेबल के फिट बन रहे हैं, मतलब 3 फिट बने, तो ये हो गया ट्रीमीटर। और यहाँ पे चूंकि ये
जो नियम है उसको फॉलो किसको कर रहा है, रूल को, एनापेस्ट को, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एनापेस्टिक ट्रीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताता हूं डिक्टाइल के बारे में। डिक्टाइल में क्या होता है कि पहले स्ट्रेस्ड हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस होता है, मतलब एनापेस्ट का जस्ट उल्टा होता है डिक्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्टाइल में क्या है, देखिए इसकी एक मैं लाइन बताता हूं आपको। जैसे लिखा है हाफ अ लीक हाफ अ लीक, ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है हाफ अ लीक हाफ अ लीक। हाफ में बड़ा आया मतलब स्ट्रेस्ड आया, और फिर अ और लीक में अनस्ट्रेस्ड आया। उसी तरह यहाँ पे हाफ और लीक में फिर से वही पैटर्न रिपीट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे 3 और 3 6 हुए, लेकिन यहाँ पे 3 जो एक फिट है वो 3 सिलेबल से मिलके बन रहा है, तो यहाँ पे हो गया डिमीटर। ठीक है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, जो नियम जो रूल फॉलो कर रहा है वो स्ट्रेस अनस्ट्रेस अनस्ट्रेस को फॉलो कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं डेक्टाइल। तो ये हो जाएगा आपका डेक्टाइलिक डिमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो ये जो चैप्टर है मीटर फुट सिलेबल का, मैंने आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार इस वीडियो को जरूर और देख लीजिएगा, तो इससे कोई भी क्वेश्चन आपके बचेंगे नहीं, और जो भी क्वेश्चन आएंगे सब आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जो कुछ आपकी कमियां हो, जो कुछ आपको समझ में ना आए हो, आप ग्रुप में कमेंट करके या आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ना है तो रेवा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कीजिए और एंजॉय कीजिए इन जो जितनी भी हमारी सर्विसेज है उनको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।